ये गरीब को हर तरह से मारा जा रहा है। सिंध के अंदर जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो लूट मार हुई है। 2 नंबर कैमरे लगे हुए हैं, 2 नंबर कैमरे लगे हुए हैं। नाज़रीन, कराची की मेन शाहराहों पर अरबों रुपए के ई चालान के कैमरे लगाए गए हैं ताकि लोगों को ट्रैफिक की पासदारी और ट्रैफिक कानून की पासदारी सिखाई जा सके। लेकिन यही कैमरे जब कहाँ होते हैं, जब सड़कों पर ही दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता है और छीनने के मज़ामत करने पर मार दिया जाता है, जब ये कैमरे अंधे हो जाते हैं। लोगों की क्या राय है इस हवाले से, आइए लोगों से बात करते हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो फौरी तौर पे तस्वीर भेज के चालान लगा देते हैं, लेकिन इन कैमरों के नीचे दिन दहाड़े जो लूट मार चल रही होती है उसको ये लोग नहीं कैप्चर कर पाते। क्या आपको सवाल है? इसके लिए तो जो है ना होनी चाहिए ये चीज़। अब जो है ना चालान तो ले रहे हैं, लेकिन ये लूट मार जो हो रही है इस पर भी एक्शन लेनी चाहिए। एक्शन लेना चाहिए ना, क्योंकि पिक्चर तो ये भी आती होगी, ये भी आनी होनी चाहिए। चाहिए तो इन हुकूमत को चाहिए, ये होनी चाहिए लाजमी। बताओ, ई चालान के नाम पे जो कैमरे लगाए हुए इन्होंने, चालान तो फौरी तौर पे घर पे आ जाता है, लेकिन इसी कैमरों के नीचे जब दिन दहाड़े लूट मार चल रही होती है उसको क्यों नहीं कैप्चर कर पाते हैं? वो तो पैदा ये चल रही है ना सारी, और क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि कमाने का ज़रिया चाहिए गरीब आवाम से भी। चले अमीरों से कमाते ना लोग, एक अलग बात है, ये लोग गरीबों से कमाने जानते हैं, तो ये गरीबों को निचोड़ते रहते हैं और कमर तोड़ते रहते हैं। बस इनकम चाहिए इन्हें, गरीब मर रहा है, लुट रहा है, पिट रहा है, कुछ भी हो रहा है, इनको इससे कोई परवाह नहीं है। तो जाहिर सी बात है कैप्चर तो होता होगा। कैप्चर सब होता है, कोई वर्किंग नहीं है। चालान तो फौरी तौर पे हो जाता है, लूट मार जो दिन दहाड़े हो रही होती है सड़कों पे, बाइक वालों को लूटा जाता है, ये क्यों नहीं ये लोग कैप्चर करते? ये तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चोरी हुई हुई गाड़ियों के भी चालान आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, सरकार को खुद भी पता है, ठीक है। तो इसकी रोकथाम के पीछे तो ये लोग लगे हुए हैं, पर जो है ना वो कंप्लीट कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। खाली ये कंप्लीट कंफर्टेबल हो पा रहा है जो गरीब है उनके चालान उनके घरों तक पहुंच रहे हैं, पर जो चोर रोडों पे गाड़ी चोरी की चला रहे, पुलिस उनके घर पे नहीं जा रही है। 600, 700, 800, 900 रुपये जो बच जाते हैं वो अपना घर पे चूल्हा जलाता है। अगर आप वो भी छीन रहे, बोले कि नहीं आप 1 हफ्ते की कमाई आप जमा करके ई चालान भर देना, तो गरीब कैसे भरेगा? आप ज़रा बताएं मेरे को। आपको लग रहा है एक तरफ ई चालान की लूट मार है, दूसरी तरफ डकैतों की लूट मार? जी, दोनों काम हो रहे हैं। सिंध के अंदर जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो लूट मार हुई है। इस पीपल्स पार्टी ने भुट्टू से लेकर अभी तक कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया कि आवाम कहे ये पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लूट मार वाली पार्टी है। फुटपाथों से उठ के वज़ीर बने हुए, इन्हें पता ही नहीं है कि वजारत क्या होती है। और दूसरी बात ये है कि हमारी सिंध असम्बली या कौमी असम्बली या कोई भी असम्बली हो, उसमें जो हलफ दिया जाता है वो हलफ ये लिया जाता है कि कौम की और मुल्क की बिल्कुल ख्याल ना करना, गरीब का तो बिल्कुल ख्याल ना करना, ये हलफ देते हैं। हवा में गधों की तरह जैसे उसको आवाज़ दे रहे वो बस हम चलते जा रहे हैं, बस कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप देखें महंगाई देखो कितना है, मजदूर की दिहाड़ी वही है ना, कुछ समझ नहीं आ रही है। ऑयल देखो 500 का लीटर है जो मिलता है 3 दिन चलता है। जाहिर सी बात है, एक बंदा कमाने वाला हो, 4 बंदा खाने वाला हो, तो आवाम क्या करेगी? इस तरह ही है, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। बस तो ये बताइएगा कि ये जो ई चालान के नाम पे कैमरे लगे हुए हैं, तो फौरी तौर पर हल्की फुल्की चूक की वजह से घरों में ई चालान तो भेज दिया जाता है, लेकिन जब इन्हीं कैमरों के नीचे दिन दहाड़े लूट मार होती है तब ये क्या कैमरे कहाँ होते हैं? बेटा ये जानबूझ के किया जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, समझे ना, और कोई बात नहीं है। ये कैमरे भी जाली हैं, 2 नंबर कैमरे लगे हुए हैं। ये ऐसे ही डाकू आते हैं, पिस्टल दिखा के किसी की पर्स लेते हैं, किसी की मोबाइल, किसी की गाड़ी, इसलिए मैडम यही हमारा मसला है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी। उनका ये कहना है कि ये जो ई चालान के नाम पे कैमरे लगे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आवाम की जेबों पर डाका डालने के लिए हैं, जबकि यहाँ पे दिन दहाड़े लूट मार होती है, इसको कोई नहीं देखता। इनका कहना है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इसी के साथ नाज़रीन सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।